मंच पर विराजमान रिस्पेक्टेड वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर सिस्टर मंजू और हमारी सिस्टर दिव्या और यहाँ पर आपकी मैडम प्रभारी मैडम और समीर सर, आप सभी को मैं पहले बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमेशा की तरह एक सफल आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना का आप लोग यहाँ लेकर के आए हैं। 1971 से इस्टेब्लिश हमारा होली क्रॉस वुमेंस कॉलेज, इसका हिस्सा होने पर हमें गर्व होना चाहिए। इस कॉलेज का अपना एक नाम है, अपनी एक क्वालिटी शिक्षा में, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता देने के लिए जाना जाता है। यहाँ से निकली हुई छात्राएं वैश्विक स्तर पे लॉस एंजलिस से लेकर के विदेशों में और देश के कई कोनों में बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि महाविद्यालय एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है हमारा जो पूरे छत्तीसगढ़ और एमपी में नॉन टेक्निकल जितने कॉलेज हैं उसमें एकमात्र है जो 4 बार नैक को फेस किया है और उसमें हमको कभी 5 स्टार मिला, कभी B+ मिला और इस बार हम लोग A हुए हैं। तो उस गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से हम लोग हर काम करते हैं और निसंदेह बहुत ही अच्छा आप लोग का डिसिप्लिन लगा मुझे। आप सभी को देखा मैं, जितना कॉन्फिडेंट आप बात कर रहे हैं। जनरली आज का जो यूथ है सामान्य तौर पे मेहनत करने से बच रहा है, एक बहुत बड़ी समस्या है। उनको इंस्टाग्राम का रील चलाना है, उनको आराम परस्त हो गए हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है, फेस नहीं करना चाहते। तो इन सब के बावजूद सभी में मैं किसी के चेहरे में थकान नहीं देख रहा हूँ, किसी में निराशा नहीं देख रहा हूँ कि अरे कहाँ फंस गए आकर के, इस तरह का नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले कि मैडम ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आपको सर जो हमारा थीम है इस बार का कि इसमें साक्षरता, डिजिटल साक्षरता के लिए यूथ फॉर डिजिटल लिटरेसी के लिए, तो मैं इसके बारे में इससे पहले कि कुछ कहूँ, सबसे पहले मैं आपके एनएसएस के बारे में बताऊं कि राष्ट्रीय सेवा योजना, सेवा मतलब क्या है आज लोग नहीं समझते। समाज सेवा किसको कहते हैं? समाज सेवा को लोग एक मजाक बना रखे हैं। मैं आपको बताऊं, एजुकेशन का जब आप एक ड्रॉप आपके अंदर आएगा शिक्षा का, कि आप शिक्षित सच में जो कहलाएंगे, हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है वो मेमोरी बेस्ड रह गई है। किसी तरीके से याद करो, लिख के लाओ और एक सर्टिफिकेट मिल जाए या डिग्री और नौकरी लग जाए, इसी को एजुकेशन मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप विश्व में एक नज़र उठा करके आप देखेंगे तो आज हम लोग जिस माइक से बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हमको मिला है, जो इतने दवाइयाँ जिनका आविष्कार किया है, जो डॉक्टरों ने, बड़े बड़े मेडिकल ने, ऑफिसर्स ने और उस तरह के वैज्ञानिकों ने जो फिजिक्स में कोई योगदान दिया, कोई केमिस्ट्री में योगदान दिया, अलग अलग विषय में अर्थशास्त्री रहे, जो दुनिया चल रहा है, तो लोगों ने उन्हें ही याद किया है जो समाज को कुछ दे कर गए हैं, जो अपने लिए, खुद के लिए जीता है। वो लगभग जानवर के जैसा होता है। जानवर 3 चीज़ों के लिए ही जीता है। एक होता है उसका भूख, दूसरा होता है भय और तीसरा होता है प्रजनन। कभी भी कोई चूहा आ रहा हो, आप एक बार पैर थंब से मारिए, क्या करेगा? वो भाग जाएगा, उसे हमेशा डर होता है। यहाँ तक कि शेर भी, साइंटिफिकली शेर आ जाए सामने, पीठ मत दिखाइए, हाथ को ऊपर खड़े करके और एकदम उसके सामने से हटिए मत, वो डर जाएगा कि मुझसे बड़ा जीव है। तो ये डर जानवरों में होता है। दूसरा भूख, उसके पास ना बैंक बैलेंस है, ना उसके पास नौकरी है कि वो कहीं से कृषि करता है, तो हर रोज उसको खाने का सोचना होता है। और तीसरा होता है कि हम अपनी आबादी को बढ़ाएं। तो आप समझिए, मनुष्यों में भी आज हमारी 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन देश में आप स्थिति देखिए क्या है। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर जाने के बजाय वी आर गोइंग बैक टू द स्टोन एज। आए दिन सुनते होंगे मजहबी फसाद, नफरत, अपराध बढ़ रहा है ना। तो इसके पीछे कारण क्या है कि लोग समाज सेवा या लोगों को कुछ देना भूल गए हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है एजुकेशन में जो करप्शन है, कमी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा से एक बहुत बड़ी आबादी को वंचित रखा जा रहा है। बड़े बड़े कोचिंग माफिया हैं जो दिल्ली में, मुंबई में आप जाएंगे IAS IPS बनने के लिए 12 लाख 20 लाख लोग बैठते हैं उस एग्जाम में। अब सिलेक्शन कितने का होता है पता है आपको? मात्र 180 का। 180 IAS बनेंगे, उसके बाद IFS बनेंगे और फिर बनेंगे IPS। तो ये स्थिति है क्योंकि उनका एक षड्यंत्र है, इसलिए लोग नहीं समझ पाते। आप सोचिए, माइकल फैराडे ने अगर बिजली नहीं बनाया होता तो क्या आज हम लोग इतना सुविधा ले पाते? तो माइकल फैराडे क्या सोचा? लोगों के लिए सोचा। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, नोबेल पुरस्कार सभी जानते होंगे, लेकिन पूछेंगे कौन था नोबेल तो नहीं जानते लोग। दरअसल अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल डायनामाइट का आविष्कारक था। तो लोगों ने गलती से
लोग तरह तरह के होते हैं। उसने डायनामाइट बनाया था कि प्रकृति की बाधाओं को काटते हुए लोगों के लिए एक सृजनात्मकता के ढंग से हम रेल ले जाएं। कहीं पर कुआं खोद रहे हैं तो लेबर खोद नहीं पाते थे, पानी नहीं निकलता, तो आप ब्लास्ट करें तो पानी निकल जाएगा। कि प्रकृति की बाधाओं को तोड़ने के लिए उसने डायनामाइट का आविष्कार किया। लेकिन जब उस डायनामाइट का उपयोग लोग युद्ध में करने लगे, इंसानों को मारने में, तो विदेशों में अगर कोई मनुष्य के लिए घातक चीज़ें बनाता है, हथियार बनाता है, तो उसे वो अच्छा नहीं मानते। AK-47 बनाने वाले ऑटोमेटिक कॉस्निकॉव उसे अच्छा नहीं मानते। एक टैंक का मैकेनिक था, क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसने बनाई जिससे बहुत सारी जानें गई हैं। लोग उन्हें सम्मान देते हैं जो मानवता के लिए काम करे। तो जिस दिन एक किस्सा फेमस है, हमेशा मैं बताता हूँ जब भी सेवा की बात आती है, तो कि गलती से अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का नाम उसके एक रिश्तेदार की जगह उसका नाम मरे हुए में छप गया। तो लोगों ने बहुत खराब खराब लिखा उसके बारे में। तब उसने सोचा कि मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे किस नाम से जानेगी? क्या मुझे मौत का सौदागर मारा गया, बम बनाने वाला आज खुद काल के ग्रास चला गया, ऐसा जानेगी? तो वो बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसने मेरे आविष्कार से जितनी कमाई होगी पूरे जीवन, उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट ब्याज होगा स्विस बैंक में डालकर, उस ब्याज की रकम से इस दुनिया को बिना कोई राग द्वेष, अपना क्षेत्र, भाषा, जाति देखे प्योर मानवता को समर्पित करेगा। तो शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मानवता के लिए जो कुछ बनाएगा उसको ये पुरस्कार मिला जाएगा। इसलिए आज उसने अपनी पहचान बदल दी। आज नोबेल पुरस्कार किसी से भी पूछोगे पता होगा, आज भी लगभग 8 करोड़ मिलेंगे आपको, और सम्मान इतना कि उस नोबेल का नाम हर कोई अपने साथ चिपकाना पड़ता है। ये है सेवा। तो जो आप राष्ट्रीय सेवा योजना में आए हैं ना, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। आप यहाँ पर आए हैं सीखने कि कैसे हम स्टूडेंट लाइफ में प्रायोगिक रूप से जा करके किसी गांव में कहीं दूर में जाकर रहें। कुछ कष्ट आपको हो रहा है तो उन्हें भी समझें कि ये जो बड़ी आबादी जिनको शिक्षा से वंचित किया जाता है, जिनको सुविधा नहीं दिया जाता, उन सब को शहर से अच्छे कॉलेज के लोग भी आए और उनसे मिले, समझें, तो गांव की समस्या को भी आप जानेंगे। अब वैसे तो बहुत लोग गांव के भी होंगे आप लोग, लेकिन साथ साथ सेवा की एक भावना आपके अंदर पनपे। तो हमेशा याद रखिएगा, आपकी कुल कीमत यही है कि आप दूसरों को क्या देते हैं। आप अपने बदले परिवार को दे सकें। बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो परिवार से ज़्यादा बेटर है कि आप समाज को कुछ दे सकें। तो जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, फिजिक्स में जाएं, केमिस्ट्री में जाएं, कॉमर्स वाले हों, आर्ट वाले हों, जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो जो सेवाएं देंगे, हर सेवा सम्मान का अधिकारी होता है। तो वो सेवा है कि लोगों को कुछ दे के जाना। तो ये है राष्ट्रीय सेवा योजना। अब आता हूँ मैं टॉपिक में, बहुत संक्षिप्त में, बहुत वास्ट है, कि डिजिटल साक्षरता में युवा, यूथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिजिटल साक्षरता क्या है, क्यों जरूरी है, आप लोग इसका उपयोग क्यों जरूरी है करें, कैसे, क्यों टेक्निकल चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, चाहे आप कंप्यूटर विषय के हों या ना हो। फिर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि वो कौन से ऐसे अपराध हैं जो लड़कियों, महिलाओं के खास तौर पे के विरुद्ध में आज की डेट में डिजिटल युग में होते हैं। तो सबसे पहला जो डिजिटल लिटरेसी शब्द इस्तेमाल किया गया है, पहले साक्षरता अभियान चलता था बहुत पहले, आज से 2 दशक पहले जो NSS का कैंप लगता था ना, तो गांव में प्रौढ़ शिक्षा पढ़ाते थे, लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं था, उसको साक्षरता कहते थे। अब लगभग ये हो गया है कि पढ़ना लिखना काफ़ी लोगों को आता है। अब उसे अनपढ़ कहेंगे जो डिजिटली साक्षर नहीं है, मतलब जो कंप्यूटर नहीं जानता। अब कंप्यूटर वाला भी, उससे भी एक लेवल ऊपर हम आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब पहले कहा जाता था कि यदि आप कंप्यूटर नहीं जानते तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अब वो गया, बहुत पुराना हो गया। आज की डेट में आप AI नहीं जानते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जानते, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो औपचारिक रूप से मैं शुरुआत कर रहा हूं इस टॉपिक की। भारत में 1984 में, 1984 में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने कंप्यूटर लाया। तो उस समय राजनीति करने वाले लोगों ने बताया था, तरह तरह का बैलगाड़ी लेके प्रदर्शन कर रहे थे कि युवाओं को रोजगार छिन जाएगा, युवाओं का कंप्यूटर काम करेगा 10-10 लोगों का, कई लोगों का काम कंप्यूटर अकेले कर लेगा। जैसे आज बोल रहे हैं ना, आप सुन रहे हो, AI जो है 100 लोगों का काम कर लेगा अकेले, नौकरी से निकाल देंगे लोग। तो बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन नए रोजगार भी उत्पन्न होते हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा।
अभी आगे, कि जब कंप्यूटर आया तो उस टेक्नोलॉजी को 1984 में लाया गया। 1992 से 95 के बीच में इंटरनेट की शुरुआत हुई हमारे यहाँ। कंप्यूटर था लेकिन बिना इंटरनेट के वो ज़्यादा उपयोगी नहीं था। इसको ऐसे समझिए, आपके मोबाइल से सिर्फ मैं इंटरनेट हटा दूं, बताइए कितने देर अपने मोबाइल को हाथ में पकड़ेंगे? यूजलेस लगेगा ना? आपको यदि मोबाइल से इंटरनेट ना रहे तो सिर्फ कॉलिंग के लिए और एसएमएस के लिए काम आएगा वो। उसका 90% एप्लीकेशन इंटरनेट से है। तो ये धीरे धीरे इंटरनेट बढ़ा। सन 2000 में ब्रॉडबैंड आया हमारे देश में। ब्रॉडबैंड आने के बाद थोड़ी स्पीड बढ़ी, ठीक है, स्पीड बढ़ी तो इंटरनेट में तरह तरह का उपयोग बढ़ा। और एकदम सीधे आता हूं, चूंकि बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, वास्ट है। 2016 के बाद आया, जियो ने लॉन्च किया 4G। याद है सबको? कौन से क्लास में थे उस वक्त? 6th या 7th में होंगे, तो थोड़ा थोड़ा सुने होंगे, याद होगा कि हाई स्पीड फ्री में मिल रहा है इंटरनेट। अब वो फ्री में अभी क्या कर रहा है? वो अच्छा खासा पैसा ले रहा है ना। तो अभी मैं आपको साइबर क्राइम में वही बताऊंगा, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। जो फेसबुक फ्री में है ना, ये व्हाट्सएप फ्री में है ना, कोई पैसा नहीं लगता उसका भाई। जैसे उसका सब्सक्रिप्शन का पैसा लगना चाहिए ना, तो फ्री में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो एक ब्रॉडली मैं यहां से जब जाऊं तो धैर्य से अगर 10-15 मिनट आप सुने, अगर बोर नहीं हो रहे हो तो। बोर हो रहे हैं क्या? तो मैं आपको समझाने में अगर कामयाब रहता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो एक मैसेज जाएगा, अलर्ट हो जाएंगे आप, और दूसरों को भी बताइएगा इस बात को। तो सबसे पहले जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आती है तो आप उसको तरह तरह के बहाने बना के उससे मुंह नहीं फेर सकते कि अरे कंप्यूटर को अपनाएंगे तो बेरोजगारी छाएगी। गलत बात। हमको उसको अपनाना पड़ेगा, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। अभी एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमें उसे अपनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं अपनाएंगे तो नुकसान होगा। तो इसलिए डिजिटल लिटरेसी की बात कही जा रही है कि अब आज भी 67% लोगों को ईमेल करना नहीं आता, आपको मैं बताऊं। तो सोचिए रोजगार कैसे मिलेगा। और सिर्फ रोजगार के लिए शिक्षा नहीं है, मैंने आपको बताया ना, शिक्षा बताता है कि हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं है। जैसा मैंने बताया, जानवर 3 चीजों के लिए जीता है। तो जो मनुष्य अपने लिए कमाता है, अपने परिवार के लिए वो व्यवस्था करता है, धन संचित करता है, और बड़े आदमी से डरता है कि भाई मैं ऐसा बोलूंगा तो नेता ऐसा करेगा, कहीं पर अन्याय हो रहा है तो मैं कुछ ना बोलूं, तो क्या होगा? वो लगभग जानवर ही हुआ ना। तो इंसान होने का मतलब ही है दूसरों के काम आना। अगर आप नहीं तो फिर लगभग जानवर हो आप, फिर होमोसेपियंस ही हो आप। इंसान का मतलब है दूसरे इंसान को समझें, उस दर्द को, उस पीड़ा को समझें कि जो कुछ समाज में हो रहा है उसको कुछ दे, वही देने आप यहां पे आए हैं। तो इस चीज को भी लोगों को बताइए कि आपको डिजिटली साक्षर होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा मोबाइल चलाना, जानना पड़ेगा कंप्यूटर चलाना। क्यों? बैंक जाइए, आप देखिए आपको जरूरत पड़ेगा। फोन पे करना है, जरूरत पड़ेगा। एजुकेशन है, गूगल पे सारी जानकारी है ना, बोनेंजा ऑफ नॉलेज है गूगल। पहले किताब खोजते थे, अब पीडीएफ मिल जाता है। किताबें पढ़ना बहुत पुरानी चीज हो गई ना। अब आपको जो नॉलेज चाहिए, टीचिंग अब बहुत चैलेंजिंग हो गया है। यही बात मैं हमेशा अपने कलीग्स को कहता हूं कि हम लोग वो जो घमंड में रहते हैं कि हम तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, और कई बार आपसे थोड़ा सा डांटते भी हैं आप लोग को। अब का जो यूथ है वो इंस्टाग्राम में कंटिन्यू 15-15 सेकंड में उसको नया चाहिए, हर 15 सेकंड में नया चुटकुला, नया रील। तो यहां पर की कैपेसिटी को, पेशेंस को खत्म कर दिया है वो। समझ रहे हो बात? अब 30 मिनट का, 40 मिनट का लेक्चर आपको क्या करता है? नींद आने लगती है। तो बहुत चैलेंज है आज बांध के रखना। इसलिए देखिए, मैं पहले आप लोग से पूछ लिया, बोर तो नहीं हो रहे हो? तो टीचर को भी, स्टूडेंट को भी, अब सारी पब्लिक को डिजिटली अवेयर रहना पड़ेगा, नहीं तो सीधे कोई पैसा निकाल लेगा आपका। फोन पे का पूरा पेमेंट चला जाएगा। तरह तरह क्राइम सुनते हैं ना। आपके पास अचानक से आ जाएगा एक अमेजोन का, हमने तो भैया नहीं मंगाया। अच्छा कोई बात नहीं मैडम, मेरी नौकरी चली जाएगी प्लीज। सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं इसके लड़कियां, महिलाएं। ठीक मैडम, वो मेरी नौकरी चल जाएगी, 10 रुपए पे कर दो ना, गलती हो गई। अब आपने जैसे पे किया, आपका पूरा पैसा उसके में ट्रांसफर हो गया 50,000, किसी किसी का 2 लाख। कई केस ऐसे हुए। तो इसलिए साक्षरता जरूरी है डिजिटली। खुद भी अलर्ट रहिए, दूसरों को भी करिए। पढ़ाई करना है आपको विदाउट गूगल। पहले कहते थे बिना गुरु के ज्ञान नहीं, अब बिना गूगल के ज्ञान नहीं। गूगल मतलब सर्च इंजन, समझ गए ना? अब गुरु से भी ज्यादा कौन जानता है? गूगल। तो अब का गुरु ऐसा होना चाहिए
कि कंपाइल करके बताए कि उस गूगल में सही जानकारी क्या है, गलत जानकारी क्या है, क्योंकि फेक भी रहता है ना, फेक न्यूज़ सुनते हो ना आप। तो इसलिए डिजिटल एजुकेशन बहुत जरूरी है, ये सब आपको अवेयर रहना चाहिए। अब डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल अवेयरनेस, इंटरनेट खूब तरक्की कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसके ड्रॉबैक भी है। मैंने कहा ना बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं ताकि एक थीम देके जाऊं कि क्यों हम डिजिटल अवेयर रहें, क्यों डिजिटल लिटरेसी चाहिए हमको, और सावधान कैसे रहें, उसके ड्रॉबैक क्या क्या है। इसमें क्या हो रहा है कि जो शिक्षित क्रिमिनल हैं, इसके जो क्राइम करने वाले लोग हैं, वो बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं। अभी भी हमारी पुलिसिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है, हमारे कोर्ट के जजेस उतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं, और कई बार तो संभव ही नहीं होता कि आप उसको पकड़ सके। तो साइबर क्राइम एक नई थ्योरी आ गई, नया कानून बनाना पड़ा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। अब तरह तरह के क्राइम हो रहे हैं कि आपकी डेटा चुराई जा रही है, आपको साइबर स्टॉकिंग है, परेशान करते हैं, बुलिंग करते हैं, ठीक है, साइबर फ्रॉड होता है, फिशिंग होता है, ये सब नाम है साइबर क्राइम के। एक एक टॉपिक पे बात करूं तो एक एक घंटे लगेंगे, इसलिए मैं संक्षिप्त में वो चीजें बता रहा हूं जो आप लड़कियों के काम आएगा। सबसे ज्यादा यूज करते हैं आप लोग सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ज्यादातर इंस्टाग्राम में होंगे, यस और नो? फिर उसके बाद कुछ लोग होंगे फेसबुक में होंगे, यूट्यूब सबके पास होगा। तो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा मैं बताऊं, पिछले 5 साल के आंकड़े देखे आप साइबर क्राइम की, जो महिलाओं के विरुद्ध हुआ 2018 में, जो इस तरह के क्राइम हुए हैं, फंसाने का, उनको ब्लैकमेलिंग करने का, लगभग 10,300 रहा। 2019 में आंकड़े बढ़ के सीधे 12,000 समथिंग हो गया, 2020 में 15,000 हो गया, फिर 2022 में ऐसे 16,000 हो गया। यानी हर साल 20 से 24% का इजाफा हो रहा है महिलाओं के प्रति होने वाले क्राइम में। ज्यादातर किस तरह के मामले हैं? आपको मैसेंजर में मैसेज आएगा, इंस्टा के उससे मैसेज आएगा, और फंसा लेते हैं लोग। फंसाने के बाद कई तरह के ब्लैकमेल करते हैं, कई तरह की आपका क्या होता है कि ब्रेन को वॉश कर लेंगे एकदम, और आपको सब कुछ उसमें डिजिटली दिखाएंगे, सही सही उसको लगता है, और फंस जाती है। कई जगह सुनने के केस आते हैं। इससे पहचान कैसे हुआ आपका? तो बताते हैं कि इंस्टाग्राम में हुआ। अब वो कहाँ का लड़का है? भोपाल का, ठीक। ये उड़ीसा वाले से कैसे पहचान हो गया? तो इंस्टाग्राम में। तो क्या है, जो फिल्में हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। फिल्मों में आप लोग देख लिए रहते हो कि भाई वो तो पुलिस वाला है तो वो सिंघम ही होगा, समझ रहे हो ना बात। अब वास्तविकता कुछ अलग रहती है, वो तो सब तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। वैसे उसमें जो फिल्म में दिखाता है कि भाई वो हीरो है, तो एक आदर्श कल्पना करते हैं, तो उसमें जैसा जैसा वो बनने की कोशिश करता है उसे फंसा लेता है। वल्नरेबल सबसे ज़्यादा बच्चे और महिलाएं और लड़कियां होती हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं इन अपराधों से। तो उसका अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और कैसे अपराध बढ़ रहे हैं? आपको मोबाइल लोगे, एंड्रॉयड, सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड होगा ना सबके पास, एंड्रॉयड होगा। एंड्रॉयड बिना गूगल जीमेल अकाउंट के नहीं चलेगा, क्लियर है बात। अब कई लोग क्या होता है, मोबाइल खरीदे, पापा को भी नहीं पता, मम्मी को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता, वो दुकान वाले के पास गए, बोले भैया आप ही बना दो ना। अब उसने क्या किया, अपने से आईडी बना के डाल दिया, उसके पास पासवर्ड भी है और आपका आईडी भी है। अब उसमें बैकअप रहता है व्हाट्सएप चैट का, सबका, वो चैट का बैकअप निकाल लेता है, ब्लैकमेल करता है। अंबिकापुर का केस हुआ। दूसरी बात, आपको पता ही नहीं है कि मेरा आईडी क्या है, तो ईमेल बनाना कंपलसरी पता होना चाहिए, अपना कभी पासवर्ड किसी को ना दो, कैसे ओटीपी आता है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। प्रतापपुर का अभी 2 साल पहले का केस आया था कि वो लड़की आई, अपना मोबाइल दी, उसको पासवर्ड बता दी, अब उससे उसका पर्सनल जानकारी वो निकाल लिया, ब्लैकमेल किया, सुसाइड कर ली वो लड़की। तो आप ये समझिए कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो आपको अवेयर भी रहना है, जहां एक और हमको डिजिटली साक्षर होना है, लिटरेसी के बारे में सोचना है, प्रचार प्रसार करना है, हमको खुद टेक्निकल स्किल अपने अंदर लाना है, तो साथ साथ अपराध से सावधान भी रहना है। कैसे सावधान रहिएगा? जितना ज़्यादा आप टेक्निकल नॉलेज रखेंगे। कभी भी डिजिटल दुनिया में, वर्चुअल दुनिया में भरोसा मत करिए किसी के ऊपर, ठीक। वो वीडियो तक दिख जाएगा। अभी नए एक आ रहे हैं, आप सुने होंगे, जैसे साइबर अरेस्ट, सुने हो? साइबर अरेस्ट, वर्चुअल अरेस्ट, क्या करते हैं उसमें? सीधे सीधे फोन आएगा। अंबिकापुर में भी कई केस आए हैं, आपको सीधे सीधे कुछ भी फोन आ जाएगा कि, या आपके पापा को फोन चला जाएगा कि आप कहाँ हैं,
अच्छा, आपकी लड़की जो है यहाँ ऐसा ऐसा कर रही थी, देखो बड़ी बदनामी होगी, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, सामने स्टार उस्टार सब लगाए रहते हैं वीडियो कॉल में, वो पीछे पूरा वो बैनर वगैरह भी रहेगा, वो तुरंत आ जाएंगे। आप बोलेंगे चलो इतना पैसा दो, आप लगातार वीडियो में हमारा बने रहो, ये जानकारी दो, और ऐसे पैसा ठगी कर लेते हैं। ठीक है, कई जगह किसी को भी फोन आएगा कि आपका लड़का तो ऐसा करते हुए फंसा है, अभी उसको हम लोग जेल भेजने वाले हैं, आप इतना पैसा भेजो। तो ये जो साइबर अरेस्ट का मामला चल रहा है, ये हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा, समझ रहे हो ना। तो ये जो आर्थिक अपराध हो रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपका फोन ले लेंगे, और क्या हो रहा है लड़के और लड़कियों के साथ, डायरेक्ट आएगा वीडियो कॉल, डायरेक्ट। आप नॉर्मल कॉल समझ के उठा लोगे, ऐसे उठाए, अब फेस आ गया आपका, क्लियर है। अब एआई से वो क्या करेंगे, फेस आपका, और एकदम पता भी नहीं चलेगा, और बाकी का बॉडी किसी और का। कई लोगों के साथ हुआ है, अच्छे खासे लोग फंस जाते हैं इसमें, अच्छे एडवोकेट लोग, कि जैसे ही वो वीडियो कॉल आया, वो नॉर्मल कॉल समझ के उठा लिए, अब फेस आ गया 4 सेकंड, अब उसको बोलेंगे इतना पैसा दो, नहीं तो ये तुम्हारा वीडियो है, लो, वल्गर वीडियो है। अब वो मैं नहीं हूं, किसको यकीन दिलाएगा, हम वायरल कर देंगे कहते हैं। तो कभी भी लड़कियों, किसी को जान रहे हो तब भी, नहीं जान रहे हो तो बिल्कुल भी, वीडियो कॉल, अपना फोटो, अपनी आइडेंटिटी कम से कम आप एक्सपोज करोगी। कभी भी बनाती हो इस तरह की चीजें तो अपनी प्राइवेसी मत दीजिए। कारण समझिए, आप फ्री में इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम का पैसा नहीं देते, आप व्हाट्सएप का पैसा नहीं देते, आप यूट्यूब का नहीं देते, तो यूट्यूब बदले में एडवर्टाइज दिखाता है, आता है ना ऐड, आता है या नहीं आता है। तो वो बात तो समझ में आ रही है, मैं बोला ना फ्री में जीवन में कुछ नहीं मिलता, तो वो ऐड आता है, उस ऐड से कमाता है। ये फेसबुक वगैरह भी ऐड से कमाते हैं, लेकिन जो आपको फ्री में दे रहा है, तो आप व्हाट्सएप कॉल भी किसी से कर रहे हो ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुन रहा है आपकी बातों को, उसमें जैसे आप मेरी बात पे यकीन नहीं होते, काम करना व्हाट्सएप कॉल या नॉर्मल कॉल करना किसी को, ठीक। इवन अभी मेरा मोबाइल यहाँ चालू है, मैडम का मोबाइल चालू है ना, तो मैं जितनी बातें किया हूं उस सबका माइक चालू है। अभी 1 दिन 2 दिन के बाद साइबर डिजिटल जो बातें टेक्निकल किया हूं, जैसे अभी मैं मान लीजिए कूलर का, पंखे का, रेफ्रिजरेटर का नाम ले लूं, तो एआई वहां एक्टिव हो जाएगा, आप लोगों को कूलर का, पंखे का और रेफ्रिजरेटर का एडवर्टाइज आने लगेगा, आप देख लेना। तो आप कई बार सोचते हो ना, ये प्रोडक्ट मैं सोच रही हूं कैसे आ गया इसमें, होता है कि नहीं होता है। तो आपको फ्री में कुछ नहीं मिल रहा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा रहा है वो। कहीं पर हम लोग बैठते हैं ना, कोई सीक्रेट बात करनी रहती है तो पहले सबको बोलते हैं डाटा ऑफ करो, डेटा ऑफ करिए, वो पूरा सुनते रहता है वो, कौन, कंप्यूटर, याद रखिएगा। तो जैसे ही किसी प्रोडक्ट की बात आएगी वो एक्टिव हो जाता है, और वो दिखाता है कि अभी 50 करोड़ लोग एसी खोज रहे हैं, हीटर के बारे में खोज रहे हैं, फिर वो ऐड देते हैं। तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन उसके पास है, आपकी उम्र क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, इस उम्र में साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम होती है, आपको क्या पसंद होगा, वही दिखाता है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात। कई मामले हुए हैं, आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा नहीं सिस्टर, नहीं लूंगा मैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको मालूम है, सिर्फ 5 मिनट और बोलूं ना, सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है लड़कियों का, मैं, सिस्टर हैं, बहुत अच्छी बात है, गार्जियन है हमारे कॉलेज की, वाइस प्रिंसिपल हैं, उनके सामने बताऊं, सबसे ज्यादा जो केसेस आते हैं वो क्या, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला। नाउ आई एम ऑल्सो सीनियर, काफ़ी अब सीनियर हो गया हूँ, एज ए गार्जियन आपका मैं बात बोल सकता हूँ, ये सबसे बड़ी समस्या है लोगों की। अरे भाई, आप फैमिली कोर्ट का डेटा देख लो, 2024 तक, 2022 से 2024 में डाइवोर्स के मामलों में जानते हो कितना प्रतिशत इजाफा हुआ है, 200%, 200। मतलब अच्छा खासा देख के परिवार वाले सब कुछ कमाता खाता लड़का खोजते हैं, तब तो ये हाल है। और आप क्या सोच रहे हो कि आपके मैसेंजर में, आप मतलब समझ रहे हो ना, जितनी लड़कियां हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूं, जिनके जो गार्जियन होंगे, पेरेंट्स होंगे, उन सबको ये बात समझनी चाहिए कि मैसेंजर में आपको हीरो मिल जाएगा कोई, वो आपकी कपोल कल्पित कल्पना है, आपने इमेज बना रखा है उसके बारे में ऐसा, उसमें फंसा लेते हैं लोग। सबसे ज्यादा केस इस तरह के लड़कियों के आते हैं, साइबर क्राइम के, याद रखिएगा। तो कभी भी एकदम अलर्ट रहिए, फिल्मी दुनिया एकदम अलग है, वो रियल लाइफ है, दिस इज रियल लाइफ। आपको अलर्ट रहना है, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है। समझ में आ रही बात। जब सबसे अच्छा है पढ़ाई करिए, कुछ बनिए, कुछ जब बनेंगे अपने पैर में खड़े रहेंगे, नौकरी ही नहीं है सब कुछ, लेकिन इतना रेडी तो रहे हम। खाली पीरियड में कभी भी रहा, कंप्यूटर कंपलसरी है सबको, अगर डायरेक्ट वाला कोर्स नहीं कर रहे हो तो बाकी कुछ ना कुछ रहता ही। अभी तो देखे होंगे आप लोग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है,
तो कुछ आप टाइपिंग जानिए, कुछ वर्ड एक्सेल वगैरह जान जाइए, ताकि कभी भी आप कुछ नहीं तो चॉइस सेंटर खोल सकें, कहीं अपना एक प्रिंटर कंप्यूटर खोल लिए, कुछ काम कर लिए। तो ऐसा काबिल बनो अभी, ताकि कम से कम अगर नौकरी नहीं भी करते हो बाद में, तो कहीं ना कहीं आप जॉब कर सको। तो सबसे पहले आप इसमें स्ट्रांग हो, हमेशा तार्किकता रखो, दिमाग से इस्तेमाल करो। फोन पे कोई भी बैंकिंग या ऐसा इंफॉर्मेशन कोई नहीं पूछता है, बार बार वो जारी भी करते हैं, ट्राई जारी करता है, बैंक जारी करता है कि हम फोन पे नहीं पूछते, केवाईसी नहीं पूछते। अचानक फोन आएगा, मैडम आपका सिम बंद होने वाला है। तो क्या करना पड़ेगा सर? चलिए फटाफट फॉर्म भरिए, वो पूरा दिखा देगा आपको। इसको फिशिंग कहते हैं, मछली फंसाना। आपको ओरिजिनल दिखेगा वेबसाइट, खट 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 आप डाले, ओटीपी आया है, उसी बहाव में फ्लुएंसी में आप ओटीपी दे देते हो, गया आप। समझ में आ रही बात? कभी नहीं, एकदम नहीं, वीडियो कॉल लेना नहीं है आपको। कभी भी कोई पेमेंट कभी भी आता है करना, इससे पहले देख लो, वेबसाइट को ऑथेंटिक कर लो, एकदम हड़बड़ी में कुछ नहीं करना। बैंक का पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई नहीं मानता है ना, फोन पे याद रखना आप। तो इस तरह के क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं और आर्थिक क्राइम भी होते हैं। तो इस बात को याद रखना कि हमें सावधानी से इस डिजिटल युग में आगे बढ़ना है, सावधान रहना है और औरों को भी सचेत करना है। दैट्स ऑल। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। इतना लाख का लॉटरी जीत गए हैं आप, इधर पैसे निकले। बहुत सारे गेमिंग हैं, अपने भाई लोग को देखिएगा, वो 10th में और गेम खेल रहा है, वो कि जा रमी, लूडो, जूपी लूडो। अब इतने बड़े बड़े लोग एडवर्टाइज दिखा रहे हैं सिस्टर, वो ऋतिक रोशन, संजय मांजरेकर, क्रिकेट प्लेयर, क्या रमी सर्किल, ये खेलने वाला, वो क्या खेलते हैं और गेम, उससे पैसा कमा रहे हैं। आपके घर में क्या आ गया है पता है? बच्चों भाई को देखना, वो लोग बोलते हैं कि हम पढ़ के क्या करेंगे, क्या नौकरी लगेगा। अरे भला गेम खेल के अगर पैसा कमाते तो ये इतनी नौकरियां, इतनी दुकानें क्यों खुली रहती? सब तो दुकानें बंद करके और नौकरी छोड़ के गेमें खेलते रहते। भारती मैडम काहे पढ़ाती यहाँ पे, अमीर सर काहे आते? घर में सब बैठ के गेम खेल के पैसा कमाते हैं। तो इस माध्यम से अपने घर में अपने छोटे या बड़े भाई लोग को भी समझाइएगा, इनके चक्कर में ना पड़े। जुआ खिलाने वाला कमाता है, खेलने वाला नहीं। आई बात समझ में? तो गैमलिंग चल रहा है ऑनलाइन, इतना वास्ट टॉपिक है कि मैं बता रहा हूं, एक एक घंटे की रोज लूं तो 1 महीना भी कम पड़ेगा। मैं एक ब्रीफ बताया कि हमें डिजिटली टेक्निकली क्यों स्किल्ड होना है, उसकी जरूरत क्यों है और उसके ड्रॉबैक क्या क्या है, और खासतौर पे लड़कियों को किस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए, जिसमें सबसे मेन फोकस मैंने क्या किया है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज नहीं करना है किसी को भी, कोई कितना भी ट्रस्टवर्दी रहे। समझ में आ रही बात? ज़्यादातर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जब आप डेटा देखेंगे तो लड़कियों के विरुद्ध होने वाले अपराध में ज़्यादातर उनके परिचित रिश्तेदार यही शामिल रहते हैं। अनजान जो अजनबी जो रहता है पेपरेटर, वो बहुत कम होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो जो आपके मम्मी पापा और अपने भाई है ना, हमेशा क्लास में मैं कहता हूँ, वही आपके मेन गार्जियन है। समझ में आ रही बात? कम्युनिकेशन जारी कीजिए, अपने मम्मी पापा से बात करिए, किसी भी चीज़ को डरिए नहीं। कई लोगों के साथ हो सकता है ब्लैकमेलिंग हो रहा हो, नहीं बताते हैं डर से। किससे बताएं? हमारे कॉलेज में मेंटरशिप भी है, मेंटर मेंटी। तो जो भी मैडम से आपको कंफर्ट हो आप उनको भी बता सकते हो, सिस्टर से कंफर्ट हो आप सिस्टर से बता सकते हो। समझ में आ रही बात? सिस्टर मंजू तो हमारी इतनी व्यवहारिक है, तो मैं नहीं समझता कि कोई डर लगता होगा। बहुत मतलब फील करती है। मैं कई बार खुद लड़कियों को बोलता हूँ कि आप जाइए, तो आप सिस्टर मंजू के पास जा सकते हैं, कोई ऐसी बात है तो आपको वो केयरिंग मिलेगी जो आपके घर में टीचर आपके दूसरे गार्जियन है। आई बात समझ में? फील फ्री, अगर कोई क्वेश्चन हो तो, कोई डाउट हो तो वैसे भी आप पूछ सकते हैं। मान लीजिए मेरे से संकोच कर रहे हैं पूछने में, मैडम से कंफर्ट हैं आप, तो आप उनको बता दीजिए, वो मेरे से पूछ के आपको बता देंगे। कई चीज़ें होती हैं ऐसी कि डायरेक्ट डरते हैं हम पूछने में ना, या हमको लगता है कि कैसे पूछ दें। तो जिस भी टीचर से, मैं हमेशा क्लास में ही कहता हूँ कि जो लेडी टीचर है आप उनसे शेयर कीजिए, वो हमसे बता देंगे। आप सिस्टर को बताइए, कौन मदद कर सकता है, सिस्टर जान जाएंगी कि इस चीज़ के लिए हम ये मदद करें। समझ में आ रही बात? लेकिन फ्री माइंड से, हमारा जो कॉलेज है आपका टैलेंट को फलने फूलने के लिए एकदम स्वच्छ वातावरण प्रदान करें, हम सबका यही प्रयास रहता है। तो उसमें एकदम अच्छे से करिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को जो यहाँ पर आकर के इतना कॉन्फिडेंटली आप लोग काम कर रहे हैं और इतनी देर धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू। पहले तो जोरदार ताली हो जाए हमारे अकील सर के लिए। सर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने
आपने अपना कीमती समय हमें दिया, यहाँ पर उपस्थित हुए हमें बहुत अच्छा लगा। आपने इतने बड़े बड़े शब्द कहे, अच्छे शब्द कहे। हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे से सुना और समझा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। NSS claps goes to